Hello and welcome all the students of BSc सेकेंड ईयर। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के लेक्चर में और देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है तो वो होगा पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स, दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर किसको कहेंगे या अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर किसे कहेंगे और लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर किसको कहेंगे। फिर उसके बाद आगे देखेंगे फिनॉल, वाटर, देन ट्राइथाइलामाइन, वाटर, देन निकोटीन, वाटर सिस्टम और उसके बाद देखेंगे हम इफेक्ट्स ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट्स हमें यहाँ पे देखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स से। ठीक, तो यहाँ पे अगर से देखें आप लोग तो आपको नजर आ रहा है कि 4 टाइप्स ऑफ पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स होते हैं। मिसिबल लिक्विड सिस्टम्स है ना, 4 टाइप्स ऑफ पार्शियली मिसिबल लिक्विड सिस्टम, 4 टाइप होते हैं है ना पार्शियली मिसिबल लिक्विड सिस्टम के। ठीक, तो उसके अंदर में हम लोग अलग अलग देखेंगे। तो वो कौन कौन से होते हैं, जैसे दोज आर इन विच पार्शियली मिसिबिलिटी इंक्रीजेस है ना, तो वो सिस्टम कौन से होंगे जिसके अंदर में क्या होगा, पार्शियल मिसिबिलिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो पार्शियल मिसिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। मतलब क्या होंगे, वो अच्छे से मिक्स होते रहेंगे। मिसिबिलिटी मतलब क्या होता है, मिक्स होना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी मिक्सिंग एबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब ज्यादा मिक्स होने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे फिनॉल वाटर, एनिलीन वाटर है ना, तो ऐसे अलग अलग एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे एनिलीन हेक्सेन है ना, जैसे मिथेनॉल CH2। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग जो सिस्टम्स हैं, तो ये सिस्टम को हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे है ना, तो ये क्या होंगे, इनकी मिसिबिलिटी बढ़ेगी। और एक ऐसा सर्टेन पॉइंट आएगा जहां पे क्या होगा कि वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे, मतलब कंप्लीटली मिसिबल रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट। देन सेकंड देखेंगे दोज इन विच पार्शियल मिसिबिलिटी इंक्रीजेस ऑन लोअरिंग टेम्परेचर। फिर ऐसे कुछ सिस्टम होते हैं जिसके अंदर में है ना कि टेम्परेचर आप कम करेंगे तो उनकी मिसिबिलिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, मतलब एट लोअर टेम्परेचर मिसिबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड है ना, जैसे C2H5 टेकन ट्वाइस NH2 है ना, या तो C2H5 टेकन थ्राइस NH2O सिस्टम। तो ये क्या होगा, एट बिलो टेम्परेचर, एट लोअर टेम्परेचर दोनों भी लिक्विड्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में क्या होंगे, लोअर टेम्परेचर पे मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ओके, आगे समझ में। तो एक देखिए हमने, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे मिसिबिलिटी बढ़ेगी, और एक सिस्टम देखिए जिसके अंदर में टेम्परेचर घटाएंगे तो मिसिबिलिटी और बढ़ने लगेगी। ठीक है, देखो अब यहाँ पे थर्ड टाइप देखेंगे, दोज इन विच पार्शियल मिसिबिलिटी इंक्रीजेस ऑन बोथ राइजिंग एज वेल एज लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर है ना, लोअर द टेम्परेचर। ओके, एक सर्टन रेंज तक है ना, एक सर्टन रेंज तक अगर हम टेम्परेचर को कम या ज्यादा करें तो भी मिसिबिलिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ऐसे सिस्टम कौन से हैं, जैसे उसके एग्जाम्पल्स हैं H2O और निकोटीन, ये हमें देखना है। फिर उसके बाद सेकंड बोल सकते हैं H2O प्लस पिकोलाइन सिस्टम, बीटा पिकोलाइन सिस्टम। ठीक, तो ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पे आप टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो वहां पे मिसिबिलिटी एट अ सर्टेन एक्सटेंट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टाइप। हम लोग नेक्स्ट टाइप को देखेंगे। तो अब नेक्स्ट टाइप में हम लोग 4th टाइप देखेंगे। ठीक है, अब 4th टाइप में हमें नजर आएगा कि किस टाइप से हम लोग मिसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब उसको देखते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर से आप देखें तो आपको नजर आएगा, यहाँ पे आपको नजर आएगा कि 4th टाइप देख रहे हैं हम लोग, दोज इन विच है ना कंप्लीटली मिसिबिलिटी टेम्परेचर कैन नॉट बी ऑब्टेन है ना। यहाँ पे कंप्लीट अगर से मिक्स करना है, मिसिबिलिटी पूरी कंप्लीट करनी है तो ऐसा टेम्परेचर आपको मिलेगा ही नहीं है ना। जैसे ईथर वाटर सिस्टम, उसका एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, कौन सा, ईथर एंड वाटर सिस्टम। ठीक है, ओके, तो ये 4 टाइप से हम क्या कर सकते हैं, पार्शियली मिसिबल लिक्विड सिस्टम
कैटेगराइज कर सकते हैं। एक देखा हमने एट इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सेकेंड देखा लोअरिंग टेम्परेचर, थर्ड देखा हमने जहाँ पे एट द राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर, और फोर्थ देख रहे हैं हम लोग तो कंप्लीट मिसिबिलिटी टेम्परेचर हमें ऑब्टेन नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब मिसिबिलिटी वहां पे कंप्लीट नहीं होगी, है ना। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमने आज के लेक्चर में देखे। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ये तो हो गया पार्शियल मिसिबल लिक्विड्स के लिए। अब देखेंगे क्रिटिकल सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकल सॉल्यूशन, देन अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन को देखेंगे। तो क्रिटिकल सॉल्यूशन पहले देखेंगे, फिर उसके बाद अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, द टेम्परेचर अबव और बिलो, है ना, द टेम्परेचर अबव और बिलो विच इज a pair of partial miscible liquids become miscible in all proportion। एक ऐसा टेम्परेचर जो कि ज्यादा होगा, है ना, या कम होगा, जहां पे पेयर ऑफ पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे इन ऑल प्रोपोर्शन, तो उसको बोलेंगे क्रिटिकल सॉल्यूशन। द टेम्परेचर एट विच, है ना, two miscible liquids become completely miscible in all proportion, they are called critical solution temperature। उसको शॉर्ट फॉर्म में CST भी लिखा जाता है। ठीक है, CST। ठीक है, आ गया। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग, उसके बाद देखेंगे दूसरा एग्जांपल जो कि अपर क्रिटिकल होगा, लेकिन उससे पहले क्रिटिकल सॉल्यूशन ऑफ टेम्परेचर को और एक दिया जाता है नाम, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूट टेम्परेचर, है ना, कॉन्स्टिट्यूट टेम्परेचर, जहां पे दो पेयर ऑफ लिक्विड्स क्या हो जाएंगे, है ना, दो लिक्विड्स क्या हो जाएंगे या पेयर क्या हो जाएगी, एक दूसरे में मिक्स हो जाएगी। अब देखेंगे अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन, अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे सम लिक्विड पेयर्स अटेन complete miscibility above a certain temperature in which they said to have upper critical solution temperature, है ना। तो जहां पे अब यहाँ पे अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो कि कंप्लीटली एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, है ना, अबव अ सर्टन टेम्परेचर, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर अगर से हम टेम्परेचर उनको सप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे, तो उसको बोलेंगे अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, दैट इज UCST शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको बोलेंगे अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं हम लोग कुछ ऐसे भी लिक्विड्स होते हैं। अब देखेंगे लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन, ये देखा हमने अपर। अब कुछ ऐसे भी लिक्विड पेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, कंप्लीट मिसिबिलिटी बताते हैं, है ना, कोई सर्टेन टेम्परेचर के बिलो अगर हम टेम्परेचर क्या करें, अप्लाई करें या उनको सप्लाई करें, है ना, सर्टेन टेम्परेचर के नीचे, मतलब कम टेम्परेचर अगर हम अप्लाई करते हैं कोई पेयर ऑफ लिक्विड्स को, तो वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे, है ना, एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे, तो उनको बोलेंगे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, लोअर क्रिटिकल। जैसे यहाँ पे वाइल सम लिक्विड पेयर शो कंप्लीट मिसिबिलिटी बिलो अ सर्टन टेम्परेचर व्हेन दे सेड टू हैव लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर एंड इट इज रिटर्न इन शॉर्ट फॉर्म LCST। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी लिक्विड पेयर्स हैं जो कि अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर भी बताते हैं और लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर भी बताते हैं। ठीक है, ओके, जहाँ पे वो क्या होंगे, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कुछ क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल और लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और उसके अंदर में हम देखेंगे फिनॉल वाटर सिस्टम। ठीक है, चाहिए तो फिनॉल वाटर सिस्टम में आपको अगर आप ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे आपको फिनॉल वाटर सिस्टम आपको नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, एक साइड में टेम्परेचर दिया हुआ है इन डिग्री सेल्सियस और सेकेंड साइड में हमने क्या लिया है, परसेंटेज ऑफ फिनॉल जो कि हमने यूज किया है। ठीक है, सिस्टम में, तो इसको बोलेंगे फिनॉल वाटर सिस्टम, जहाँ पे स्टार्ट किया है हमने 0% से और एंड हो रहा है हमारा ग्राफ को हमने शो किया है 100% तक।
जहाँ पे आपको एक कर्व नजर आ रहा है ना, जहाँ पे स्लोप भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं फिनॉल वाटर सिस्टम के अंदर में। फिनॉल वाटर सिस्टम देखिए, अगर जो फिनॉल वाटर सिस्टम के अंदर में है ना, फिनॉल एंड वाटर आर ओनली पार्शियल मिक्सिबल होते हैं। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे अगर से देखें तो फिनॉल और वाटर क्या होते हैं, पार्शियली, मतलब कंप्लीट मिक्स नहीं होंगे, पार्शियली मतलब थोड़ा सा मिक्स हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर उसको, ये दोनों लिक्विड्स को अगर हम एक दूसरे के साथ में अगर मिक्स कर दें और शेक करेंगे, है ना, मतलब उसको अच्छे से शेक करेंगे तो मिक्स करने के लिए, तो यहाँ पे दो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस डिफरेंट कंपोजिशन के मिलेंगे। दो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होगा फिनॉल का और एक होगा वाटर का। ठीक है, ठीक है, दो कैसे मिलेंगे, एक मिलेगा फिनॉल इन वाटर और दूसरा मिलेगा वाटर इन फिनॉल, है ना। अगर शेक करेंगे तो दो टाइप के सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। कैसे, एक फिनॉल इन वाटर और दूसरा वाटर इन फिनॉल आर ऑपरेंट, जिसका कंपोजिशन कैसा होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर से देखें, जहाँ पे दोनों भी सॉल्यूशन का कंपोजिशन अगर से देखें, है ना, कैसे रहेगा, एक फिनॉल इन वाटर और दूसरा वाटर इन फिनॉल, तो इनका कंपोजिशन डिफरेंट रहेगा, बराबर ना। तो इनको बोल सकते हैं हम लोग एक दूसरे के कॉन्जुगेट सॉल्यूशन। इनको क्या बोल सकते हैं, कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस ऑफ ईच अदर, है ना, कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर से ग्राफ के अंदर में अगर से हम देखें तो यहाँ पे हमें अलग अलग चीजें नजर आती हैं। कैसे, अगर से फिनॉल एंड वाटर, है ना, अगर से हम क्या करेंगे, सॉल्युबिलिटी जैसे बढ़ाना है हमें, है ना, म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी फिनॉल और वाटर की, तो हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना, है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे वो मिक्सिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, है ना। जैसे जैसे वो ज़्यादा मिक्स होंगे तो वैसे वैसे टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, है ना। देखो, फिनॉल एंड वाटर इंक्रीजेस, है ना, म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी ऑफ फिनॉल एंड वाटर इंक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ फिनॉल इन वाटर एज वेल एज वाटर इन फिनॉल गोज ऑन इंक्रीजिंग, है ना, विथ राइज ऑफ टेम्परेचर एंड अल्टीमेटली सर्टेन टेम्परेचर द टू कॉन्जुगेट सॉल्यूशन चेंज इनटू होमोजेनियस सॉल्यूशन। तो ऐसा कुछ एक स्टेज आएगी जहां पे एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, ये मिक्स हो जाएंगे। तो वो दोनों ऐसे मिक्स हो जाएंगे कि उनका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, होमोजेनियस सॉल्यूशन। मतलब वहां पे हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये वाटर में फिनॉल है या फिनॉल में वाटर है, ऐसे एक पीरियड आएगा। ठीक है, तो द कॉन्सुलेट टेम्परेचर फॉर फिनॉल वाटर सिस्टम इज फाउंड टू बी, कौन से टेम्परेचर पे, 68.1 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वो एक दूसरे से अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, मतलब होमोजेनियस सॉल्यूशन बनेगा, है ना। ठीक है ना। देन अब यहाँ पे अगर परसेंटेज अगर से देखें फिनॉल, है ना, एट 68.1 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्यूशन में अगर से जो कॉम्पोजिशन है सॉल्यूशन का, तो उसके अंदर अगर देखें तो फिनॉल का परसेंटेज कितना रहेगा, 36.1% ऑफ फिनॉल, एंड रिमेनिंग किसका होगा, 63.90 वाटर का रहेगा। ठीक है, आ गया। ठीक है, जैसे ये फिगर में आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे 36.1% फिनॉल लिया है तो रिमेनिंग क्या रहेगा, वाटर रहेगा। और टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर कौन से टेम्परेचर पे, 68.1 टेम्परेचर पे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे कर्व आपको नजर आ रहा है, ए बी और सी के, है ना, ACB जिसको कहेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे दो लेयर भी आपको नजर आएंगे, 2 लेयर्स ऑफ कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस, है ना, बाय पॉइंट A एंड B, ये 2 लेयर। मतलब यहाँ से 36.1 से लेके रिमेनिंग कौन सा रहेगा, वाटर पार्ट रहेगा, और 0 से लेके 36.1 तक रहेगा। ये जो A पार्ट नजर आ रहा है ये फिनॉल के लिए, है ना, बाकी रिमेनिंग किसका रहेगा, वाटर के लिए रहेगा। ठीक है, तो ये होती है फिनॉल वाटर सिस्टम। ठीक है, जिसके अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेट सॉल्यूशन एक दूसरे के अंदर में, या कह सकते हैं फिनॉल इन वाटर या तो वाटर इन फिनॉल, ऐसे सिस्टम को हमने 2 टाइप में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके उनको कंबाइन किया। ठीक है, ओके। अब जो नेक्स्ट
हमारे सिलेबस में दिया है ट्राइथाइल, है ना, ट्राइथाइलामाइन वाटर सिस्टम। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे रुकेंगे, ठीक है। थैंक यू।